Dr. Butha's Clinic and Global Diagnostics. Sleep. गुड मॉर्निंग। अरे पिंकी बहन, कैसे हैं आपके सासू जी? कल कोरोना के 14 दिन के आइसोलेशन के बाद मैडम कल वो जब रात को अपने घर में सोई न तो बहुत ही अच्छी नींद उनको आई और आज सुबह उठी तो वो बहुत ही फ्रेश लग रही थी और अब तो उनका बीपी भी नॉर्मल है। वेरी गुड। अरे वाह, एक रात नींद आने से इतना फर्क पड़ जाता है। तो हम पहले तो ये देख लेते हैं कि नींद नहीं आवे तो क्या हो सकता है। सबसे पहले मेरे जितने ही माइग्रेन के पेशेंट हैं उनको मैं एक ही चीज़ बोलती हूँ, रात को अच्छे से सो जाइए, ही नहीं तो दूसरे दिन हेडेक हो गया तो आपका दिन बिगड़ जाएगा। मेरी जो एपिलेप्सी के पेशेंट हैं उनके लिए तो नींद लेना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी बार नींद बहुत कम हो गई तो उनको फिट्स भी आ सकती है। एक तो बीमारी के बारे में, उसके सिवा भी आपने सबने अनुभव किया होगा, अगर आपको नींद अच्छे से नहीं आती है और सुबह उठते हो तो क्या होता है, थोड़ा सा सिर भारी हो जाता है, शायद आपका कोई चीज़ में मन नहीं लगता, एकाग्रता नहीं रहती और बॉडी एक भी होता रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। इच्छा नहीं होगी तो आप कसरत भी नहीं करोगे, रोज़ करते होंगे तो भी। और जब आपका काम में मन नहीं लग रहा है या कंसंट्रेशन नहीं हो रहा है और आप गाड़ी चला रहे हैं तो शायद एक्सीडेंट भी हो जाए। आपको बहुत ध्यान से गाड़ी चलाना पड़े जब आपकी नींद नहीं होती। तब अगर आपकी नींद नहीं हुई है, आप काम पे गए हो, आपका टेंशन बढ़ जाता है, शायद डिप्रेशन में भी आ जाओ, काम बराबर नहीं कर सको तो आपको डांट भी पड़े, बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े हो जाते हैं। एक तो हुए आपके मानसिक प्रॉब्लम। उसके सिवा अगर आपकी नींद पूरी नहीं हुई हो, खास करके आपने काफ़ी दिन तक जागरण कर लिए, 5-6 दिन रात को 12 बजे तक, 2 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक बैठे हो, फिर आप रात को जब जगते तब क्या होता है, आधी रात को भूख लगती है। भूख लगती है तो क्या करोगे, जो भी हाथ में आया खा लिया, बिस्किट खा लिए और कुछ भी खा लिया। इसलिए आपकी नींद पूरी नहीं हुई तो खाने से क्या होगा, वज़न बढ़ेगा। नींद पूरी नहीं हुई तो जैसे हमारी पिंकी बहन ने बोला उनके सासू का बीपी बराबर हो गया, तो नींद पूरी नहीं हुई तो आपका बीपी भी बढ़ जाता है, वज़न बढ़ रहा है तो डायबिटीज़ भी हो सकता है। नींद पूरी नहीं होने से भी डायबिटीज़ हो जाता है। अगर डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, दो बीमारियाँ आपके साथ में होगी तो क्या होगा, हार्ट अटैक, काफ़ी बार लकवा या और उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। काफ़ी बार क्या हो जाता है, आपकी नींद, खास करके उम्र वाले लोगों में आपने देखा होगा, अगर जैसे उन्होंने पिंकी बहन ने बताया कि उनकी सास हॉस्पिटल में थी तब नेचुरली वो या आइसोलेशन में थे तब कंफर्टेबल नहीं थे। यानी एल्डरली लोगों में क्या हो जाता है, जगह बदल जाती तो भी नींद नहीं आती है। हॉस्पिटल में वो एडमिट हो या जगह बदल गई हो, 3-4 दिन नींद नहीं आई तो उनको डिल्यूजन्स होते, अरे इधर कोई दिख रहा है, इधर कुछ हो रहा है। इसलिए नींद पूरी उनको लिए तो होना बहुत ही ज़रूरी है। आपने शायद देखा होगा, यंग जनरेशन, लड़कियां भी या लड़के बहुत काम करते हैं, रात को सोते ही नहीं है बराबर, नेचुरल है, वज़न बढ़ते जाते हैं और लड़कियों में खास करके पीरियड्स की प्रॉब्लम आ जाती है। इसलिए हार्मोनल चेंजेस भी काफ़ी कॉमनली हो जाते हैं। उसके सिवा, ये सब बीमारियों के सिवा आपकी इम्यूनिटी भी कम हो जाती है। इम्यूनिटी क्यों कम होती है, देखिए आप जब रात को सो जाते हो तो दिन भर जो भी काम कर रहे हैं आप, आपके बॉडी में जो भी वेयर एंड टेयर हो गया, आपके बॉडी में जो एंजाइम, हार्मोन्स सब यूटिलाइज हुए, उन सब की प्रिपरेशन, तैयारी या उन सब का बनना रात को आप जब सो जाते हो तब होता है। तो इम्यूनिटी के लिए जो सेल्स चाहिए, एंटीबॉडी चाहिए, सब कुछ वो भी तैयार आपकी जब रात को आप सो जाते हो तभी होगा। तो नेचुरल है आपकी इम्यूनिटी उसके कारण कम हो जाती है। आपने देखा होगा 4-5 दिन बराबर नहीं सोओगे तो आप बोलते अरे मेरे को तो जुकाम हो गया और मेरे को कुछ बॉडी एक हो रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, शायद वो नींद नहीं होने से भी हो सकता है। इसलिए नींद नहीं होने से बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, बड़ी बड़ी तकलीफ़ें भी खड़ी हो सकती है। नींद आना बहुत ज़रूरी है। पूरी न हो तो क्या होता है वो तो अपन लोगों ने देख लिया। अब नींद पूरी नहीं होने के कारण ढूंढते हैं। सबसे पहला कारण शारीरिक बीमारी। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे काफ़ी बार अपने को सांधों का दुखाव, घुटने दुखते, कमर दुखती है, कभी हाथ में दुखता है, उसके सिवा हाथ पैर में झंझनाहट आती है, एक कॉमन प्रॉब्लम होते हैं।
उसके सिवा और एक इम्पॉर्टेंट कारण है, बार बार उठ के नींद में से पेशाब को जाना पड़ता है, उसके कारण भी आपकी नींद बिगड़ती है। इसका मेन कारण तो काफ़ी बार डायबिटीज़ हो और कंट्रोल में नहीं हो तो एक है, और दूसरा काफ़ी बार यूरिन का इन्फेक्शन या मेल पेशेंट में प्रोस्टेट का प्रॉब्लम हो तो उनको उसके लिए भी जाना पड़ता है। तीसरा कारण, किसी को लकवा बिकवा हो, हाथ पग एकदम कड़क रहते हैं, उसके कारण भी उनको नींद में प्रॉब्लम आती है। एक पार्किंसन की बीमारी है, उस बीमारी के अंदर काफ़ी बार क्या हो जाता है, दवाई का असर ख़त्म हो गया, समझो बीमारी को बहुत साल हो गए होंगे तो पेशेंट एकदम वापस कड़क हो जाता है, शरीर दुखने लग जाता है, नेचुरली उसकी नींद उड़ जाती है। उसके सिवा एक इम्पॉर्टेंट कारण स्लीप एपनिया, काफ़ी बार बहुत वजन हो तो आप सोते हो, सोने में आपने खराटे तो सुने होंगे, खराटे लेते 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 उनका सांस थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है, 5-10 सेकंड के लिए, फिर वापस चालू होता है। जब सांस बंद हो जाता है तब नींद उड़ जाती है, फिर नींद उड़ती है तब उनके वापस सांस शुरू हो जाता है। तो इसके कारण उनकी रात भर में काफ़ी बार नींद में एक्चुअली नींद बिगड़ती रहती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कारण है। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट ग्रुप है, काफ़ी लोग बोलते हैं मुझे सोने के लिए बिल्कुल समय नहीं मिलता। क्या ये बात सही है? हाँ, पॉसिबल है। अगर छोटा बच्चा है और माँ को बार बार उठकर उसको दूध पिलाना पड़ता है तो उसके कारण भी उसकी नींद में दखल हो जाती है। फिर अगर बिज़नेस फैमिली है और रात को सब लोग घर पे लेट आ रहे हैं और उस टाइम पे उनको गरम गरम खाना परोसा जाता है, फिर बाद में सब काम निपटा के सोने को रात को 11-12 बज जाते हैं और सुबह 6 बजे ही उठना है, तो भी लेडीज़ की काफ़ी बार नींद ज़्यादा होती नहीं है। मोबाइल और टीवी काफ़ी बार लोग रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक देखते रहते हैं, क्योंकि वो बोलते हैं दिन भर हमें टाइम ही नहीं मिलता। पर इंटरटेनमेंट कैसे होगी, सुबह टाइम पे उठना है, नींद हरदम कम होती जाती है। और एग्ज़ाम के टाइम तो बच्चे काफ़ी बार रात भर जग के पढ़ाई करते ही है। और एक ग्रुप है जो अब जिनके घर में कोई बीमार पर्सन है, कैंसर का पेशेंट है या किसी को बहुत दुखाव हो रहा है या पेशेंट चल नहीं पा रहा है, फ्रैक्चर का है, लकवा का है, अल्जाइमर का है, तो उस पेशेंट के लिए एक अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। जो साथ में रहता है नेचुरल है, उसकी नींद बराबर नहीं होती। और एक इम्पॉर्टेंट ग्रुप है जिसमें ये लोग बोलते हैं, थर्ड कारण, हमें तो नींद आती ही नहीं है। नींद आती ही नहीं है तो इसके क्या कारण है? अभी एट प्रेजेंट कोरोना चल रहा है, सबको बहुत स्ट्रेस टेंशन है। कभी किसी के घर में कोई बीमार हो तो उनको टेंशन हो जाता है। बीमार आदमी को आइसोलेशन में रखते हैं, जैसे पिंकी बेन ने बोला कि भाई मेरी सास घर पे आने के बाद ठीक हो गई, तो वो आइसोलेशन में पेशेंट डर जाता है, उसकी नींद आती नहीं है। फिर फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कोरोना के कारण सबके बिजनेस डिस्टर्ब हो रहे हैं, उनको रीअरेंज करना है, ये सब इतने सारे टेंशन हो जाते हैं। और भी लोगों के बहुत सारे बच्चों के टेंशन, बहुत सारे टेंशन रहते हैं। उस स्ट्रेस एंग्जाइटी के कारण भी काफ़ी बार नींद अपनी बिगड़ जाती है। उसमें आप अच्छी तरह से नींद कैसे ले सकते हो, भाई खुद को कैसे रीअरेंज करते हो, वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फिर काफ़ी लोगों को कोई साइकियाट्री बीमारी हो, आप बहुत डिप्रेशन में हो तो भी नींद नहीं आती है। आप मैनिया का पेशेंट हो तो उसको भी नींद नहीं आती है। स्किज़ोफ्रेनिया का पेशेंट को भी नींद नहीं आती है। ऐसे हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं, एक बीमारी होती है जिसमें थायराइड एकदम बहुत बढ़ जाता है तो भी पेशेंट को नींद नहीं आती है। तो ये भी इम्पॉर्टेंट कारण है। उसके सिवा काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो बोलते हैं कि हमें तो रात को नींद ही नहीं आते। ये देखो, इसमें ये ऐसे बार बार दोपहर को या कभी भी जहाँ जगह मिलते हैं बैठे बैठे ही सो जाते हैं, ऐसे लोग होंगे या ऐसे आप करते होंगे तो नेचुरली नींद कहाँ से आएगी? चलो, तो जिन लोगों को नींद आती नहीं है उनके लिए क्या करना है वो देखने के लिए हम लोग स्लीप हाइजीन यानी नींद अच्छी आने के लिए क्या करें वो देखते हैं। चलो, तो हम लोग अब स्लीप हाइजीन के रूल्स देखते हैं। आपकी सोने की जगह बेड कंफर्टेबल, काम, क्वाइट, डार्क और कूल चाहिए। गर्मी बहुत होती है तो अपने को नींद नहीं आती है। बाहर से कहीं से आवाज़ आ रही हो तो भी नींद बिगड़ जाती है। और आपके रूम के अंदर अगर कहीं से लाइट आ रही हो तो भी आपकी नींद बिगड़ जाती है। फिर दूसरा रूल, आपको तभी बेड पे सोना चाहिए जब आपको नींद आ रही है। ऐसे ही अगर आप दिन भर बेड पे ऊपर पड़े रहोगे तो शायद रात को नींद नहीं आएगी। थर्ड रूल, सोने के 3-4 से मैं आप रात को अगर 10 बजे सो रहे हो तो मैं तो बोलूँगी 4 बजे या 5 बजे से बाद में
आप चाय कॉफ़ी या कोई स्टिमुलेंट मेडिसिन मत लो, क्योंकि उससे भी आपकी नींद में प्रॉब्लम आ जाती है। डेली कसरत करो, पर सोने के 2-3 घंटे पहले कसरत करो मत, एटलीस्ट हेवी कसरत बिल्कुल मत करो, क्योंकि कसरत ही एक स्टिमुलेंट का काम करता है। फिर आपका मोबाइल टीवी सोने के 1 घंटे पहले कम से कम बंद कर दो। मोबाइल से जो ब्लू लाइट जाती है वो भी आपकी नींद में प्रॉब्लम करती है। उसके सिवा आप दोपहर को 4 बजे के बाद सोइए मत। दिन भर ऐसे ही कहीं पे ही सिर रख के छोटी छोटी माइक्रो स्लीप्स मत लीजिए। लाइट रीडिंग आप सोने के पहले कर सकते हो। फिर आपका खाना शाम का एक्चुअली सोने के 2-3 घंटे पहले हो जाना चाहिए। आप 10 बजे सो रहे हो तो 7 बजे तक खाना निपटा दो, तो आपके डाइजेशन को बराबर टाइम मिल जाएगा। और खाने का शाम का थोड़ा सा हल्का रखो, बहुत हेवी खाना मत करो। फिर अगर आपको नींद फिर भी नहीं आ रही है तो आप सोने के पहले बाथ ले सकते हो, दूध ले सकते हो। और आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सोने का टाइम फिक्स रखो। अगर रोज़ 10 बजे सोना है तो उसी टाइम पे आपको नींद आने लग ही जाएगी। स्लीप हाइजीन के सिवा और क्या इलाज है? शारीरिक बीमारी हो तो मेडिसिन्स के सिवा थोड़ी बहुत फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ सकती है। थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ करते रहो, पर ओवर एक्सरसाइज मत करो। टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर माँ को बच्चे के दूध पिलाने के लिए नींद पूरी नहीं हो रही तो मॉर्निंग के काम हस्बैंड या दूसरा कोई कर लें, और रात का आपका टीवी टाइम एंड मोबाइल टाइम आप कम कर दो तो भी टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। और लेडीज़ को जो खाने पीने बनाने में या इसमें बहुत टाइम जा रहा होगा तो उसमें ही थोड़ी सी आप लोग हेल्प करने की कोशिश कर दो। थर्डली, अगर आपके घर में कोई बीमार आदमी है उसको देखने के लिए आपकी नींद बिगड़ रही है तो वो काम आप रोटेशन से करो तो शायद ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी। नींद ना आना, तो उसके लिए मैंने आपको स्लीप हाइजीन के रूल बताए। काफ़ी बार ये रूल सिंपल फॉलो करने से और सोने का टाइम फिक्स करने से नींद अच्छी आ जाती है। अगर नहीं आ रही है तो मेलेटोनिन या दूसरी भी दवाइयाँ ले सकते हो। आपको अगर कोई साइकियाट्रिक बीमारी है, उसके कारण प्रॉब्लम आ रही है, तो आप साइकियाट्रिस्ट की सलाह लीजिए, पर कोई भी दवाइयाँ लेने के पहले आप अपने डॉक्टर की सलाह लीजिए। थैंक यू। The next series is on epilepsy.